परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर में प्रश्न और दो वाक्य में प्रश्न। सविस्तार प्रश्न हमने 2 देखे थे। अब हम देखेंगे आगे। अगला प्रश्न है कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर सकते हो। कवि कहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है वो कौन कौन सी है और उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो रेलगाड़ी, उसका उत्तर है कि रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। इसके अलावा भी है कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति, तो ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। कौन कौन सी है और आप अब उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर सकते हो। तो राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। कभी कभी ऐसे लोग कहीं होते हैं कि जो ऐसे अभयारण्य यानी कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कि रेलगाड़ी को नुकसान यानी कि उसकी सीट है वो तोड़ देते हैं और उसकी एक कलर है वो उखेड़ देते हैं और इसकी बारी के कांच तोड़ देते हैं और उसके जगह एक कोई पेन से लिख देते हैं। तो ऐसी रेल संपत्ति को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। राजमार्ग की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। जो हमारा राजमार्ग है, सड़कें हैं, उसकी मरम्मत यानी कि उसके आज हम इतनी बारिश के बाद आज आप देख सकते हैं कि रास्ते कैसे खराब हो गए, तो उसकी हमें कि उसकी मरम्मत यानी कि उसको ठीक करने का हम पत्र को सरकार को पत्र लिखेंगे। तो हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर वो लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। कभी कभी हम यहाँ पर प्रोजेक्ट की लिखा था, सर ने दिए थे ना आपको प्रोजेक्ट कि जल बचाओ जीवन बचाओ। तो कि ये हम लोगों को पानी प्लास्टिक से मुक्त होने के लिए भी हमें रैली की थी और प्रोजेक्ट पानी का प्रोजेक्ट जो हमें सर हर महीने में एक प्रोजेक्ट देते थे। तो कि लोगों को हम पानी का महत्व समझाएंगे कि पानी का हमें कैसे कभी कभी हम हाथ धोने के लिए ये गेंडी का नल है वो पूरा खोलकर चले जाते हैं और जितना हो ज़रूरत उससे ज़्यादा पानी ढोरते हैं और नहाने के लिए 1 बाल्टी हो तो हम 2 बाल्टी का यूज़ करते हैं और पीने का पानी जो हमें आधा ग्लास चाहिए तो हम पूरा ग्लास लेकर थोड़ा पीकर वो पानी फेंक देते हैं। तो हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय जो रोकेंगे कि कभी भी हमें पानी का नल खुला नहीं छोड़ देंगे। जितना ज़रूरत होगा उतना ही खोलेंगे, पूरा का पूरा नल नहीं खोलेंगे और जितना हो ज़रूरत हो उतना ही हम पानी लेंगे। आपने यहाँ पर जो स्वामीनारायण नगर में प्रमुख स्वामी महाराज का जो जन्म जयंती थी तब स्वामीनारायण नगर में हमने देखा था कि आवनारी पीढ़ी को पानी पीने के लिए पीने का पानी नहीं मिलेंगे, खासकर बड़े बड़े शहरों में। तो कि पीने का पानी पीने के लिए भी उसे पानी खरीद कर पीना होगा, तब तक हमारे यहाँ पानी पीने लायक नहीं होगा। कारण कि इतना पानी दूषित और केमिकल युक्त हो जाएगा कि वो पीने के लिए बचेंगे ही नहीं आवनारी पीढ़ी को। तो पानी का अपव्यय हम खुद ही सोचेंगे। अपव्यय कैसे यानी कि उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। जितना ज़रूरत होगा उतना ही हम पानी का व्यय करेंगे और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में समझाएंगे। सरकार द्वारा सुरक्षित इमारतों को संरक्षित जो जर्जरित इमारत हो गई है उसका नुकसान पहुंचाते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे कि जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है वो पुरातत्व विभाग यानी कि जो ऐतिहासिक इमारतें होती है उसकी देखरेख किसे सौंपी जाती है तो कि पुरातत्व विभाग को। तो कि ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो कोई नुकसान पहुंचाए और इस इमारत की सुरक्षा के लिए देखकर
सुरक्षित न हो, उसके नुकसान पहुंचाता देखकर हम कोई लोग जो सुरक्षित उसको इमारत को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम तुरंत ही पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उसके संबंधी अधिकारियों को सावधान करेंगे। जो अभयारण्य है हिंगोड़गढ़ अभयारण्य है कि कई सारे अभयारण्य है, तो कि अभयारण्य है उसके राष्ट्रीय पशु जो रक्षित जो वहाँ रक्षित उसकी रक्षा के लिए जो पशु रखा गया है, जो इसका शिकार होते देखकर जो हमें ऐसा मालूम हो कि उसका शिकार होता है, तो इसे देखकर हम तुरंत ही फॉरेस्ट यानी कि संबंधी अधिकारियों को उसके अधिकारियों को हम सावधान करेंगे कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो कि हमारी जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो हमारी पूरे के पूरे देश की संपत्ति है, उसे हम नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। कभी कभी इमारतों पर हम ऐसे नाम लिख देते हैं कि श्री राम है क्या अपना खुद का, तो ऐसी इमारतों को भी हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये राष्ट्रीय संपत्ति हमारी है, हमारे देश। ये कविता में कौन सी बात है जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? कि ये कविता हमने समझी कि सदियों तक देश गुलामी में रहा और गुलामी के बाद आज देश में नया युग आया है, तो कि इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं की गई है कि तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे। तो सबसे पहली बात है कि मैं अपने देश से प्रेम करूँगा, अपने देश के प्रति हमेशा प्रेम भाव के देश के दरेक व्यक्ति से मैं प्रेम करूँगा। मैं केवल अपने के लिए, दूसरा पॉइंट है कि मैं केवल अपने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। मैं खुद के लिए नहीं, खुद के परिवार के लिए नहीं, परंतु देश के लिए जीऊँगा, देश की रक्षा करूँगा। और देश का जो मुझे भी कोई भी ऐसी लगे कि मुझे देश के लिए ये करना है, तो मैं अपनी जान देने में कभी पीछे नहीं हटूँगा, इसीलिए बल्कि देश के लिए मैं जीऊँगा। और अगला है, मैं सारे देशवासियों का अपना मानूंगा। जो पूरे के पूरे देशवासी है, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, कोई भी ऐसी मुसीबत हो देश में हो रही हो, आतंकी हो या कोई भी हो, तो उसमें मेरे देशवासियों को मैं अपना मानूंगा कि ये मेरे देश का है, ये मेरे अपना देश का है, तो उसे मैं सारे देशवासियों को मैं अपना मानूंगा और उसकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करूँगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूँगा। ये खास आपको कि इस परिस्थिति में आप ऑनलाइन जो लेक्चर भर रहे हो वो आपको अच्छे नहीं लगते होंगे, कारण कि स्कूल में आना आपको अच्छा लगता है कि आप फ्रेंड से मिलोगे, जो स्कूल में टीचर्स बोर्ड पर लिख कर मैं समझाऊंगी और मैं ऐसे एक पैराग्राफ समझा कर मैं आपको पूछ भी सकती हूँ कि आपको इसमें क्या समझ नहीं आया और आप इसके बारे में और क्या कह सकते हो। और कई बच्चों को पढ़ना खूब अच्छा लगता है और कई ऐसे बच्चे हैं कि शरारती है और उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो मैं खूब मन लगाकर अभी से आपको ये कविता पढ़कर आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं भी एक देश का सेवक हूँ और देश के लिए मैं अपने लिए नहीं परंतु अपना देश का नाम रोशन करने के लिए पढ़ूंगा और देश का नाम रोशन करके ही रहूँगा। मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। अगले वीडियो में हमने देखा था ना कि आखिर हमें सुनीता विलियम्स के चैप्टर में क्या आखिर हमें बनना क्या है, वो अभी से हमें लक्ष्य ध्येय निर्धारित कर लेना चाहिए और इस ध्येय को आगे बढ़कर चलना चाहिए। तो मैं अपने लिए नहीं खुद अपने देश के लिए पढ़ूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा और देश के लिए कुछ करके दिखाऊंगा। तो कि मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपदेश देंगे उपयोग देश की सेवा में करूंगा। उसमें लिखा था कि आप अगले वीडियो में कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो इसमें था कि डॉक्टर, तो डॉक्टर बनेगा परंतु आज उसकी फीस इतनी महंगी होती है तो कभी गरीब लोग अपनी इलाज नहीं करवा सकते। तो कि मैं यहाँ पर लिखा है कि मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूँगा। तो ऐसे डॉक्टर बनोगे, ऐसे इंजीनियर बनोगे या किसी फील्ड में जाओगे तो ऐसे गरीब लोगों का यानी कि देश का नाम
उस मेरे ज्ञान का मैं उपयोग देशवासियों की सेवा में ही करूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले, कि मुझ में जो योग्यता टैलेंट है वो उसका लाभ विदेश में नहीं परंतु मेरे देश में ही मिले। देशवासियों को ही मेरा जो टैलेंट है, मेरी योग्यता है, मेरी काबिलियत है, मेरे देशवासियों को ही मिलेंगे। ऐसी मैं प्रयास देश का गौरव बढ़े। अगले पेंट में हमने देखा कि हमें अभी से ऐसा कुछ नक्की करना है कि मैं आखिर बनना क्या है और ऐसे काम करूँगा कि जिसमें मेरे देश का गौरव बढ़े। कभी कभी हम देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो साधारण परिवार से हो और उसने ऐसा काम किया हो कि जैसे राष्ट्रपति जी उसे एवॉर्ड दे तो कि इसमें देश का गौरव बढ़ जाता है दूसरे देश की कल्पना से, दूसरे देश के मुकाबले में। तो कि मैं ऐसा काम करूँगा कि जिसमें हमारा देश का गौरव और भी बढ़ जाए। मैं देश की रक्षा करने में कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। यदि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी सिचुएशन हो, परंतु मैं अपने देश की रक्षा हर हाल में, मेरे जीते जी मेरे देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं हर हाल में अपने देश की रक्षा करूंगा और उसके लिए मुझे जान भी क्यों न देनी पड़े, मैं कभी भी पीछे हट नहीं करूंगा और मेरे देश का गौरव हमेशा बढ़ाऊंगा और मेरे देश का जो झंडा है उसे हमेशा ऊंचा ही रखूंगा। अगला प्रश्न है कि देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या करना चाहोगे, कि देश का नवा जो नव स्वतंत्रता के बाद जो नवनिर्माण करना है तो उसके लिए आप क्या क्या करोगे। तो कि उसका उत्तर है कि देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझूंगा, कि उसका नए तरीके से निर्माण कैसे किया जाए उसको मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। उसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। अन्य स्टैंडर्ड 9th में एक चैप्टर आता है प्रियोदा का। तो कि प्रियोदा है, इस बात से मुझे याद आया कि मोहल्ले में एक मित्र स्कूल की छुट्टी के बाद वह मित्र मंडल एक अपना यूनिट यानी कि अपना एक यूनिटी बनाता है कि इस मेंबर में सभी मित्रों को शामिल करता है और अलग अलग उसे ड्यूटी सौंप देता है। उसका नाम उसके मेंबर कौन होता है, तो कि प्रियोदा। तो कि प्रियोदा अपने ही मित्रों से अलग अलग कार्यक्रम तय करता है। प्रियोदा अपनी टोली को लेकर हर शनिवार को वह एक नदी के पास एकत्र होते हैं और उस मोहल्ले में ये अलग अलग मोहल्ले में मुठिया वसूलने यानी कि मुट्ठी भर अनाज मिलकर वह वसूलते हैं और कोई गरीब व्यक्ति हो और कोई ऐसे व्यक्ति हो तो उसे बांट देते हैं। ऐसा कार्य करते हैं और मोहल्ले मोहल्ले में जाते हैं। तो कि प्रियोदा अपनी टोली से साथ मुठिया वसूलते जाते हैं और कोई बीमार हो, कोई शिक्षक या कोई छात्र या कोई भी व्यक्ति तो उसकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। तो ऐसे चैप्टर 9th में है प्रियोदा वाला। ये इस बात से मुझे याद आया। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगी, कि अपने मोहल्ले अपने शहरी में ये एक मित्र मंडल यानी कि मित्रों की एक टोली एक टुकड़ी बनाऊँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रयास किया जाएगा। साक्षरता यानी कि अब हमें शिक्षा कैसे लेनी चाहिए और शिक्षण कैसे प्राप्त करना है। तो कि इस यूनिटी इस माध्यम से हम सारे के सारे मित्र साक्षरता यानी कि जो शिक्षित व्यक्ति है उसका प्रसार किया जाएगा। निर्धन हम सब शिक्षण लेंगे, उसके साथ साथ भी लोगों जो निर्धन गरीब परिवार है उसके विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक दी जाएंगी। कि अब हम ऐसे मित्र अपनी से हम गरीब परिवार के जो बच्चे हैं विद्यार्थी है उसको जिसके पास पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक नहीं है उसको हम ये टेक्स्ट बुक दिलाएंगे। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय यानी कि पुस्तकालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सके, कि ये जो हमारे शहरी के लोग मोहल्ले के लोग हैं वो ऐसे पुस्तकालय खोलेंगे कि वहाँ बैठकर लोग अखबार यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ सके।
मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर भी लगाई जाएंगी। ऐसे बच्चे, आप भी ऐसे कोई अपनी मोहल्ले में, शहरी में ऐसे ग्रुप बनाकर, अपने मित्रों का ऐसा ग्रुप बनाकर, जो गरीब व्यक्ति है, जो वो जिसके पास पाठ्य पुस्तक नहीं है, जो वो शिक्षा नहीं ले सकते, ऐसे विद्यार्थियों को सहाय करें और अपने मोहल्ले में वाचनालय खोले कि ताकि जिसके घर में न्यूज़पेपर अखबार न आता हो, वो अखबार पढ़कर उसको देश में यानी कि क्या हो रहा है उसकी जानकारी मिले। मंडल की तरफ से अपनी पूरी मित्र का मंडल की तरफ से वह वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया जाता है कि अपनी शहरी में सब लोगों को एक एक वृक्ष देकर वृक्षों का महत्व समझाया जाए कि हमें ये जो ऑक्सीजन की कमी आज वातावरण में इतनी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो देश में वातावरण में प्रदूषित होता जाता है, इसीलिए हमें ये एक एक वृक्षारोपण किया जाएगा। हमें ये जन्मदिन पर तोहफे नहीं बल्कि एक वृक्ष देकर उसको वृक्षारोपण का महत्व समझाकर उसे वृक्ष गिफ्ट में यानी कि तोहफे के रूप में देना चाहिए। और समय पर हमें ये आरोग्य शिविर यानी कि हमारी तपास करने के लिए एक शिविर का भी आयोजन करना चाहिए। तो कि ये हमने देखे थे। कहाँ देखना चाहते हैं तो कि दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं कि जो हम लोगों के नई मुस्कान अब कहाँ खिलेंगे तो कि दिल एक दूसरे के दिल में अब स्वतंत्रता का प्रकाश खिलते हैं। हमारे देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे। अंग्रेजों है वो हमारे पर अत्याचार करते ही रहे। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे थे। जो अपना स्वाभिमान थे वो भी खो गया था। तो कि विदेशी शासकों ने हमारे पर इतना अत्याचार किया है कि लोग तरह तरह के शोषण वह अलग अलग तरह से हमारे ऊपर अत्याचार करते रहे और लोग उसका सामना नहीं कर पाए। उनके दिलों में उदासी, तो कि ये अत्याचार सहते सहते उसके दिल में ऐसी उदासी छा गई कि कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दे दिलों को जो जिंदा नहीं है, ओम जिंदा है परंतु अंदर से वो मर चुके हैं, ऐसे दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग के लोगों से मुरझाए हुए हृदय यानी कि जो अंदर से वह मुरझा गए उसे फिर वापस कैसे खिलाया जाए, उसके हृदय को, सुमन और फूल को ऐसी मुस्कान देखना चाहते हैं। ये हमने PDF ये प्रश्न हमने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में लिखे, नोटबुक में, फेयरबुक में हमने लिखे ही है। थैंक यू।